माँ नर्मदा के पावन तट, जिसे दक्षिण तट कहते हैं, दक्षिण तट पर एक आश्रम है, गुप्त गंगा आश्रम। गुप्त गंगा आश्रम में साध्वी दीदी माँ रहती हैं और यहाँ माँ नर्मदा के इस पावन तट पर अभी भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज भागवत का तीसरा दिवस था। हमें भी माँ की कृपा से और भागवत महारानी की कृपा से भागवत श्रवण करने का सौभाग्य मिला। भागवताचार्य जी हमारे साथ हैं, दीदी माँ भी हैं। तो माई के तट पर हमें कथा श्रवण करा रहे हैं उमेश कुमार त्रिवेदी जी, जिज्ञासु महाराज, जो भोपाल से इस माई के तट पर आए हैं। तो हम जानेंगे उनसे भागवत कथा और माई के तट का क्या आनंद है। गुरुदेव प्रणाम। नर्मदे हर। प्रणाम भगवान। गुरुदेव, भोपाल से चलकर आप माई के इस तट पर श्रीमद् भागवत कथा करने पधारे हैं। तो इसके पहले भी नर्मदा तट पर आपकी कथाएं हुई? हाँ, यही पहले कथा हुई 2 वर्ष पूर्व इसी कथरिया आश्रम में, में। कांकरिया में। और ये तो हमारे गुरु महाराज का आश्रम है, तो इसलिए गुरु आश्रम में तो आना, अपने घर ही आना होता है। आज कथा का कौन सा दिवस था गुरुदेव? तृतीय दिवस था। तृतीय दिवस था। तो आप भागवत का अपने श्री मुख से वाचन करते ही हैं, पर हम जिस तट पर बैठे हैं वो माँ नर्मदा का तट है। और माँ नर्मदा के तट पर यूँ कहे कि कथा करने वाले का भी सौभाग्य होता है और जो इसको श्रवण करता है वो बड़ा बड़भागी होता है। तो माई के बारे में आपके श्री मुख से कुछ। वो तो साक्षात खुद ब्रह्मचारी हैं, और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि तप करना हो तो नर्मदा के तट पर, और मृत्यु का वर्णन करना हो तो गंगा तट पर। और ये तो कार्तिक मास भी है, नर्मदा तट भी है, और इससे भी महत्वपूर्ण, सब बातों से महत्वपूर्ण ये गुरु आश्रम है, जहाँ बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है यदि कोई यहाँ आकर कथा श्रवण करता है या कथा करता है। वक्ता और श्रोता दोनों को इसका लाभ होता है, गुरु कृपा प्राप्त होती है, और यही कथा करने का उद्देश्य है। आपके गुरुदेव का स्मरण हमें बताएंगे, हमारे भक्तों बताएंगे गुरुदेव। यहाँ पर रामानंद जी भगवान हैं, धार से अवधूत परंपरा में हैं। मेरे बड़े गुरु महाराज मंदसौर में श्री राम जीवाजीनंद जी भगवान ने पिछले वर्ष अपना शरीर त्याग करके वो ब्रह्मलीन हुए हैं। उनकी पुण्यतिथि में, बड़े गुरु महाराज की पुण्यतिथि में, यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन गुरु महाराज द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। गुरु महाराज की आज्ञा हुई तो यहाँ पर कथा करने के लिए ये शरीर यहाँ पर आया है। मैं तो यंत्र मात्र हूँ, वास्तविक कथा तो बड़े गुरु महाराज स्वयं कर रहे हैं, ऐसा मेरा एवं गुरु महाराज का भी मानना है। कहा गया अब मोहे भाव भरोसन मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि माई के तट पर मैं भी एक शिक्षक हूँ। जैसे ही पता चला कि मैया के तट पर भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, तो आधे दिवस का कार्य करके आधे दिवस की छुट्टी लेने के बाद मैं भी माँ के इस तट पर पहुँचा। और भागवत श्रवण कहते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट आरती में शामिल हुआ, और दीदी माँ और गुरुदेव का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। अभी कथा का 4 दिवस और हैं, तो इस 4 दिवस में अन्य भक्त लोग भी गुप्त गंगा आश्रम आकर कार्तिक मास में जो यह आयोजन चल रहा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। माई के तट पर ऐसे आयोजन होते ही रहते हैं, पर अभी कार्तिक मास का विशेष महत्व है। तो गुरुदेव, कार्तिक मास में कुछ नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कार्तिक मास में ये कथा हो रही है, एक महत्व तो ये है। दूसरा, गुरु आश्रम में है, दूसरा महत्व ये है। तीसरा ये है कि जब किसी संत के यहाँ पर कोई कथा होती है तो कथा सामान्यतः उसको पूर्णता, गुरु आशीर्वाद से पूर्णता प्राप्त होती है। तो कथा सिर्फ भक्ति की कथा नहीं रह जाती, यह कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा होती है। और गुरु आश्रम में चूँकि जो गुरु महाराज हैं वो अवधूत हैं, अवधूत परंपरा से हैं, तो यहाँ तत्व चिंतन पर यह कथा चल रही है। तो
इसका और अलग लाभ है कि हम अपने स्वरूप में ज्ञान के मार्ग से कैसे स्थित हो सकते हैं। तो इसका लाभ तो गुरु चरणों में बैठ के कथा हो रही है उसका यदि श्रवण करेंगे, क्योंकि ऐसी कथा जो मेरा भी विश्वास है व्यासपीठ से कि मैं तो मात्र यंत्र मात्र हूँ, ये कथा तो गुरु तत्व के द्वारा, परमात्मा तत्व के द्वारा, खुद उनके द्वारा मेरे माध्यम से ये कथा हो रही है। तो इसमें तो जो भी है वो सब गुरु महाराज का है, और नास्ति तत्वम गुरु परम, उससे बड़ा कोई तत्व नहीं है, वही परमात्मा तत्व है, वही गुरु तत्व है। तो इसमें तो इसका महत्व बहुत और बहुत ज़्यादा है। जो महान संत होते हैं वो कभी अपने को बड़ा नहीं मानते। जैसा आप भी बता रहे हैं कि जो कथा हो रही है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरुदेव की प्रेरणा से ही मेरे मुख से जो निकल रहा है वो सब गुरुदेव की असीम कृपा और उनका आशीर्वाद है। भगवान, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये वहाँ पर अनुभव होता है। और इस परंपरा में गुरु महाराज की शरण में जुड़े हुए हमको लगभग 20 साल हुए हैं। हमको छोटे छोटे ऐसे दिन में 10-20 अनुभव होते हैं जिसमें कई प्रकार की बातें होती हैं, जिसमें सबसे छोटी बात जैसे कि मैं यदि मान लो गुरु महाराज के पास बैठा हूँ तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, यहाँ तक भी कोई भी बात। एक लौकिक उदाहरण आपको बताता हूँ कि परसों के दिन प्रसादी करते करते बात ये हुई कि मेरे मन में आया कि बेसन चक्की खाना है मेरे को, और मैं पूरा सोच नहीं पाया। उसके पहले अभय भगवान जी को गुरु महाराज ने कहा कि वो उमेश जी को वो बेसन चक्की निकाल के लाओ। तो ये बड़ा लौकिक उदाहरण है, पर ऐसे लौकिक और आध्यात्मिक उदाहरण जीवन में हमें बहुत मिलते हैं। उसका कारण ही है, आत्म तत्व का मतलब ये होता है कि सर्वात्म भाव है। मतलब यहाँ शरीर देखने के लिए अलग अलग हैं, पर यहाँ कोई शरीर अलग अलग नहीं है। ये तो सिर्फ प्रतीति हो रही है। वास्तव में जिस तत्व से सब कुछ बना हुआ है, ये पूरे पंचभूत बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, ये तो मूल तत्व तो आत्म तत्व है। तो जो गुरु उस स्वरूप में स्थित हैं, तो वो अकेले अपने उस शरीर में स्थित नहीं, वो तो ब्रह्मानंद में स्थित हैं, जो अखंड है, एक रस है और गगन सदृश है। तो उसी में हम सभी हैं और हम सब का स्वरूप भी वही है। इसी चिंतन के लिए भागवत कथा है। भागवत कथा हो रही है। एक अनोखी बात मैंने यहाँ देखी, जैसे आप यहाँ पधारे हैं पर आपका निवास भी, आप कहते हैं संत लोग जब चलते हैं, पहले हम देखते थे संतों को तो उनका एक अलग कुटिया रहती थी, उसमें निवास करना, तो ये एक अलग सा प्रतीत हुआ। वही इसके बारे में आप बताएं। ये तो गुरु महाराज की कृपा है, थोड़ा सा माई का किनारा है भजन करने के लिए। इसमें यह हुआ कि मैं यहाँ से नीचे 100 मीटर नीचे माई के तट पर परसों के दिन ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ गया। और चूँकि ये पहले से भी संतों की भूमि है काकरिया, 5 संत यहाँ, उनके बारे में लोक कथाएं भी हैं। गुप्त गंगा आश्रम है, यहाँ पर भभूति निकलती है, यहाँ ताजी बाल निकलती है, यहाँ सहस्त्र शिवलिंग हैं। इस प्रकार की जो यहाँ पर कथाएं हैं कि पहले भी ये संतों की तपस्वी भूमि रही है। तो अनुभव तो कोई साधक नहीं बताता, पर गुरु आश्रम में बैठ के मैं अपनी कोई बात छुपाता नहीं हूँ। यहाँ कथा में भी अपने जो जीवन के जो अनुभव हैं, मेरे आध्यात्मिक अनुभव हैं, वो मैं कथा में सबको शेयर करता हूँ। कथा के बाद ज़रूर मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, पर कथा में तो चूँकि गुरु महाराज ने बुलाई इसलिए, तो मुझे बहुत अच्छे दिव्य अनुभव हुए जब मैंने 1.5-2 घंटे नीचे यहाँ से लगभग 100 मीटर नीचे उतरकर और एक चट्टान पर बैठ के वहाँ पर ध्यान किया, भजन किया। तो उसके बाद मैंने गुरु महाराज से बोला कि गुरु महाराज थोड़ा सा माई के किनारे में, चूँकि अपना टेंट में हर साल आता था तो टेंट में भूले आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि टेंट नीचे लगा लें। तो गुरु महाराज ने कहा कि माई के दर्शन यहीं हो रहे हैं। और ये माताजी की, जब ये आश्रम का भवन बना था उसके पहले ये माताजी की भी तपस्थली रही है जहाँ पर ये टेंट लगाया गया है। यहाँ भी बड़े दिव्य अनुभव हो रहे हैं मेरे को। तो
इस कारण वो टेंट में रहना ज़्यादा सुविधाजनक लग रहा है। हाँ, ये कहे कि जब सुबह की प्रभात हो और अब हमारी आँखियाँ खुले तो सीधे ही सबसे पहले माँ भगवती माँ रेवा महारानी का दर्शन हो। भगवान जी, यहाँ तो एक विचित्र अनुभव हो रहा है, जो बड़ा लौकिक अनुभव है। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वही समझ पाएंगे। यहाँ तो आप प्रभात की बात कर रहे हैं, सुबह की। यहाँ सुबह एक इस पूरी कुटिया खुली है, इसमें एक भी मच्छर महाराज नहीं है जी। पर एक मच्छर संत महाराज कह रहा हूँ मैं, एक मच्छर संत महाराज हैं। जब से ये कुटिया लगी हुई है, ठीक 4 बजे वो आते हैं। वो 4 बजे वो कानों में अपना संगीत सुनाते हैं, और उसके बाद यदि मैं सोना भी चाहूँ तो वो सोने नहीं देते हैं। और उनकी प्रेरणा से मैं तो मानता हूँ कोई ना कोई सूक्ष्म में ऐसा है जो जगाते हैं और प्रेरणा देते हैं कि उठो बेटा, अपना तैयार होके अपना भजन करो, जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हो। तो बहुत आनंद आ रहा है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में वो आपको आकर जगाते हैं और सुबह सुबह माई का दर्शन, माई का स्नान। क्योंकि ये जो माई का तट और माई का पथ कहते हैं, मैंने भी माँ नर्मदा की परिक्रमा की 82 दिनों में, और मैं एक शिक्षक था तो हमेशा माई के तट पर जाता था। तो मैया से यही प्रार्थना करता था कि मुझे तो सब दिया है मैया, पर मेरी इच्छा है कि मेरे को परिक्रमा करनी है। पर मुझे पता था कि इतनी छुट्टियाँ मिलती नहीं है, 4 महीने 6 महीने। तो मैया ने जब 2021 का लॉकडाउन था तो मैया ने मेरे मन में एक ही दिन में ऐसा भाव जागृत किया कि ये अवसर है तेरे लिए। और मैंने परिक्रमा 82 दिनों में माई के तट पर पहुंचकर की। तो जैसा आपने चक्की का उदाहरण बताया था, ऐसे ही मैं बड़वानी में चल रहा था। सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे की बहुत ठंड गिर रही थी, और मेरे मन में उस दिन विचार आया कि काश गरम गरम जलेबी अपन को मिल जाए। जी। तो सुबह दुकान पे तो बनती नहीं, पर जिस आश्रम में मैं बड़वानी सिद्धेश्वर महादेव रुका था, तो वहाँ के सेवकों ने उस दिन ये कहा कि आज है ना परिक्रमावासियों गरम गरम जलेबी बना के खिलाओ। जी। तो ये तो मैया के पथ पर, इसके तट पर, इसके द्वार पर जो आकर भक्त जो इच्छा करता है वो पूरी होती वो तुरंत पूरी होती है। तुरंत पूरी होती। वो तो जगत जननी है भगवान। गुरुदेव, आपने आपके अनुभव ज्ञान से हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मात श्री नर्मदे हर। सद्गुरु।